Good morning, students. Let us start at chapter number 17, our district. We live in Rajasthan state. It is situated in western part of India. हम कौन सी स्टेट में रहते हैं? राजस्थान. एंड राजस्थान कहाँ सिचुएटेड है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. अंडरलाइन दिस. और राजस्थान का टोटल एरिया कितना है? एंड ऑल्सो अंडरलाइन एरिया आपका टोटल है 3,42,269 स्क्वायर किलोमीटर. एंड एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट जो होती है कंट्री की, इट इज़ राजस्थान. ओके. एंड देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. पहले हमारे राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट थी 33, बट नाउ एज यू ऑल नो अब हमारे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गई है 50. अकॉर्डिंग टू सेंसस, कट दिस एंड राइट सेंसस है. ये सेंसस है, CENSUS सेंसस. अगर हम 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी टोटल पॉपुलेशन उस टाइम पे थी 6.85 करोड़, जिसमें से विलेज पॉपुलेशन कितनी है? 5.15 करोड़. ओके. सो लेट अस डिस्कस, थिंक एंड एक्सप्लेन. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन राजस्थान? कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ 50 डिस्ट्रिक्ट्स. राइट द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. हमारी डिस्ट्रिक्ट का नेम क्या है? अजमेर. राइट द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट सराउंडिंग योर डिस्ट्रिक्ट. आपको उन डिस्ट्रिक्ट्स के नेम लिखने हैं जो अजमेर के आसपास की नेबर्स है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन एग्जाम्स ऑल्सो. और ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपके पास ये मैप जो है ये ड्रॉ किया हुआ आता है. इसमें यू हैव टू फाइंड फर्स्ट अजमेर. अजमेर कहाँ है आपका? इधर. इसके आसपास, इसकी सराउंडिंग, जिसने अजमेर को सराउंड कर रखा है वो स्टेट्स कौन कौन सी है? सो बीकानेर, पाली, जोधपुर, नागपुर, जयपुर, टोंक. ये आप डिस्ट्रिक्ट्स के नेम राइट कर सकते हैं. सो आपको मैप में से ही फाइंड आउट करना है. देन फाइंड आउट योर डिस्ट्रिक्ट इन द मैप ऑफ राजस्थान एंड कलर इट. इसमें से आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? राजस्थान में आप कहाँ पे रहते हैं वो आपको ढूंढना है एंड कलर भी करना है इन योर रजिस्टर. देन फाइंड आउट एंड राइट. इन विच सिटी विलेज डू यू लीव. आप कौन सी सिटी में या विलेज में रहते हैं? दिस क्वेश्चन यू हैव टू डन योर सेल्फ. इट कम्स अंडर विच पंचायत समिति. कौन सी पंचायत समिति में आती है आपकी वो सिटी या विलेज, वो आपको लिखना है. विच पंचायत समिति आर देयर इन योर डिस्ट्रिक्ट. कौन सी पंचायत समिति आपके डिस्ट्रिक्ट में है उसका नेम आपको मेंशन करना है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत क्या होता है? मैनी विलेजेस इन टाउन टुगेदर मेक्स ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत कैसे बनती है? काफ़ी सारे विलेजेस और टाउन्स एक साथ बन के एक ग्राम पंचायत बनाते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, अंता, मंगरोल, बारन, किशनगंज, शाहबाद, अतरू, चीपा बरोड, चाबड़ा, ये सब क्या है? इन्होंने सारी स्टेट्स बनकर क्या बनाया है? ग्राम पंचायत. मीन्स इसके आसपास की जो भी प्लेसेस होती है इट टुगेदर फॉर्म ग्राम पंचायत. ये क्या, इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? सो ये अरेंज करती है फैसिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई. इलेक्ट्रिक सप्लाई की फैसिलिटी अरेंज करने का काम इसका है. वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड क्लीनलीनेस इन विलेजेस, ये सब रहे, इन सब का ध्यान कौन रखता है? ग्राम पंचायत. नाउ पंचायत समिति. पंचायत समिति क्या होता है? पंचायत समिति कवर्स मैनी सराउंडिंग ग्राम पंचायत. पंचायत समिति जो होती है वो क्या कवर करती है? काफ़ी ग्राम पंचायत को अपने अंदर लेके रखती है. पंचायत समिति मेक्स प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑल द विलेजेस एंड टाउन्स विच कम्स अंडर इट. पंचायत समिति क्या करती है? सारे प्लान्स बनाती है. जो भी विलेजेस और टाउन्स में आते हैं उन लोगों के लिए डेवलपमेंट के प्लान्स प्रिपेयर करती है. इट मेक्स एक्सपोर्ट्स अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट वर्क. जो भी उनके विलेज टाउन्स के डेवलपमेंट के लिए जो भी काम होता है वो एक्सपोर्ट करने का काम, चीज़ें लानी है, क्या करना है, सारा अरेंजमेंट पंचायत समिति करती है. Here you are given the map of district बारन. जो बारन डिस्ट्रिक्ट है उसका आपको मैप दे रखा है और उसके बारे में स्टडी करी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था ग्राम पंचायत के लिए. ओके. द नेक्स्ट, वेयर इज़ योर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है? सो द सिटी ऑफ अजमेर इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. अजमेर सिटी हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा. विच इज़ द मेन हाईवे ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. हमारे डिस्ट्रिक्ट का मेन हाईवे कौन सा है? तो इट इज़ नेशनल हाईवे 89. Then name the lake or pond of your district if any.
नाउ दिस क्वेश्चन यू हैव टू टर्न योरसेल्फ। इसमें आपको क्या करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट के पास मीन्स अजमेर किशनगढ़ के आसपास अगर कोई लेक और पॉन्ड है तो उसका आपको नेम मेंशन करना है। देन नेम द रिवर फ्लोइंग इन योर डिस्ट्रिक्ट इफ़ एनी, और अगर कोई रिवर भी फ्लो करती है यहाँ से तो उस रिवर का नेम आपको राइट करना है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन योर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लैंग्वेज स्पोकन करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो आपको लिखना है। कौन सी ट्रेडिशनल ड्रेस मैन और वुमेन वियर करते हैं विच यू हैव टू राइट। ये सब क्वेश्चंस आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग राइट करने हैं। और हमने पता है हमारी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, अजमेर। वेयर इज़ मेन हॉस्पिटल इज़ सिचुएटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट, हमारी डिस्ट्रिक्ट में किशनगढ़ अजमेर सबसे मेन हॉस्पिटल कौन सा है, उस हॉस्पिटल का नेम यू हैव टू राइट। ग्रेट क्रिकेटर्स, फ्रीडम फाइटर्स, एनी एक्टर्स और सोशल वर्कर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई क्रिकेटर, फ्रीडम फाइटर या एक्टर है तो उनका नेम आपको राइट करना है। कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है यहाँ पे, उस क्रॉप्स का नेम आपको लिखना है। कौन सी फैक्ट्रीज़ है यहाँ पे, वो फैक्ट्रीज़ का नेम लिखना है। मेन फूड कौन सा है अपनी डिस्ट्रिक्ट का, वो आपको लिखना है। और कौन से फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, दिस यू हैव टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट, अपनी डिस्ट्रिक्ट से इन लोगों के नेम लिखने हैं। फर्स्ट इज़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है, डॉक्टर भारती दीक्षित। ओके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, भागीरथ चौधरी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, एमएलए कौन है, किशनगढ़ के विकास चौधरी। मेंबर ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति के मेंबर कौन है, रवि सिनोदिया। मेंबर ऑफ जिला परिषद, जगदीश गौड़ा। जिला प्रमुख, सुशील कंवर पलाड़ा। प्रधान पंचायत समिति कौन है, सुनीता रावत। ओके। द नेक्स्ट इज बैंक एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। अब बैंक और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। सो बैंक हेल्प इन एक्सचेंजेस ऑफ करेंसी, बैंक हमारी किस में हेल्प करता है, करेंसी को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। बुक कीप्स द मनी विथ इट एंड गिव इंटरेस्ट, जो बुक होती है वो क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग हमें मनी मिलते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। बैंक हमें लोन भी देते हैं इंटरेस्ट पे, बिग कंपनीज़ को, कम्युनिटीज़ को, फैक्ट्रीज़ को। ठीक है। दे ऑल्सो गिव लोन्स टू द फार्मर्स, ये फार्मर्स को भी लोन देते हैं फार्मिंग लोन के थ्रू। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दे डू ऑल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, उसकी वजह से वो सारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें सीड्स बाय करनी है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, उससे रिलेटेड टूल्स खरीदने हैं, तो वो सारे फार्मिंग के जो प्रैक्टिसेस, फार्मिंग एपरेटस होते हैं, वो चीज़ें खरीद सकते हैं फार्मिंग लोन से। ऑन सेलिंग द क्रॉप्स ही अर्न मनी एंड फ्री हिज लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ऑल्सो गिव लोन्स टू द फार्मर फॉर फार्मिंग। फिर क्या करते हैं, उनकी जब क्रॉप्स ग्रो हो जाती है तो फिर वो उससे पैसे कमाते हैं और उन पैसों से वो अपने लोन को फ्री कर लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक को देके। थिंक एंड टेल, हाउ डू फार्मर्स यूज्ड टू टेक लोन इन ओल्डन टाइम्स, जो फार्मर्स होते हैं वो पहले के टाइम में लोन्स कैसे लिया करते थे। वो पहले के टाइम में लोन्स लिया करते थे मनी लेंडर से। हाउ डू फार्मर्स टेक लोन इन प्रेजेंट टाइम, और अब फार्मर्स कैसे लोन लिया करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से या बैंक से लेते हैं। देन डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोन टेकन बाय फार्मर इन ओल्डन टाइम्स एंड न्यू फॉर्म बैंक्स एंड रिलेटेड कम्युनिटी, जो लोन्स फार्मर पहले लिया करते थे और अब जो लोन्स बैंक देती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस हमें डिस्कस करना है। द डिफरेंस इज़ इन ओल्डन टाइम्स, पहले के टाइम में पीपल्स जो होते थे वो लोन्स लेते थे अपनी कैटल्स को एक्सचेंज करके, प्रॉपर्टीज़ के एक्सचेंज में लेते थे, और अगर वो लोन रीपे नहीं कर पाते थे, जस्ट सपोज़ उनकी क्रॉप्स ग्रो नहीं हुई, वो पैसे नहीं कमा पाए, उनकी अर्निंग नहीं हुई, तो बैंकर्स क्या करते थे, फार्मर्स की कैटल, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, जिनके भी पेपर्स उन्होंने उनको दिए थे वो उन्हें स्नैच कर लेते हैं, उन्हें ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, और उन्हें तब तक नहीं देते हैं जब तक वो लोन अपना पूरा पे नहीं कर देते हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में बैंक ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है लोन रीपे करने की, इंस्टॉलमेंट में या कम इंटरेस्ट पे वो पैसे दे सकते हैं। और
स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो लोकल मनी लेंडर्स से, एग्रीकल्चर ट्रेडर्स से हो, लैंडलॉर्ड्स हो, कॉपरेटिव्स हो, इन लोगों से भी लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्कस अबाउट वर्क ऑफ बैंक एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। बैंक का क्या वर्क होता है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का क्या काम है, ये हमने अभी डिस्कस किया। इसका आंसर कहाँ है? द आंसर इज हियर। वेट, द आंसर इज हियर। ओके, मीन्स बैंक एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? लोन्स देते हैं फार्मर्स को, फार्मर्स लोन, जिससे वो क्या करते हैं? सीड्स बाय करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बाय करते हैं, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। राइट, हमने अभी डिस्कस किया था। द नेक्स्ट, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का क्या काम होता है? सो टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ कंट्री, पुलिस फैसिलिटी इज़ देयर। हमारी कंट्री में लॉ को और ऑर्डर्स जो होते हैं उन सबको कंट्रोल करके रख सके, इसलिए पुलिस यहाँ पे है। कोई भी लड़ाई झगड़े हुए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई, लोन्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या उससे कोई भी विलेजेस स्मॉल टाउन्स या डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम पुलिस स्टेशन में जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं। और कुछ टाइम पे पुलिस जो होती है वो एक पर्टिकुलर कंप्लेन पे भी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसे हम कहते हैं FIR। ठीक है, पुलिस कॉल करती है। FIR कैसे होती है? मीन्स इसमें पुलिस पर्टिकुलर केस पे स्टडी कर रही होती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और उस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस उनसे रिलेटेड जो लोग होते हैं उन लोगों को पुलिस स्टेशन पे बुलाते हैं। समटाइम उन्हें वो अपनी कस्टडी में रखते हैं। इफ़ दे आर कल्प्रिट्स देन दे हैव टू कम इन कोर्ट। और अगर वो उन्हें कल्प्रिट मिलते हैं, मीन्स वो इस केस में इन्वॉल्व है, तो उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। क्यों? ताकि उन्हें पनिशमेंट दी जा सके कंप्लेंट से रिलेटेड। एवरी टाइम अकॉर्डिंग टू लॉ दे टेल अस अबाउट द सेक्शन। और लॉ, कौन सा लॉ लगा है उसके अकॉर्डिंग सेक्शंस रखे हुए हैं कि उन्हें कैसी पनिशमेंट दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। दिस इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और वो किसके अकॉर्डिंग दी जाती है कि कौन सा क्रिमिनल है, इस चीज़ पे कौन सा क्रिमिनल प्रोसीजर लगा है, उसके अकॉर्डिंग सेक्शंस लगते हैं। पीपल आर सेफ फ्रॉम एनी इंसिडेंट ड्यू टू पुलिस। और पुलिस की वजह से हर एक इंसिडेंट से सेफ रहते हैं। पुलिस ऑलवेज ऑन राउंड एंड कीप्स ऑन कंट्रोलिंग दैट नो इलीगल एक्टिविटीज शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग एनी स्ट्राइक, रैली, प्रोसेशन। पुलिस वहाँ पे हमेशा होती है ताकि वो कंट्रोल कर सके कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे आसपास, कई स्ट्राइक हो रही है, रैली, प्रोटेक्शन, सारे इन सब का काम करने, वहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम हमारी पुलिस करती है। देन वेयर फाइंड एन आउट टेल। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। वेयर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इज सिचुएटेड इन योर प्लेस। आपके प्लेस, आपके आसपास कौन सा पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का नेम आपको राइट करना है। वेयर एंड वाई पुलिस केम इन योर विलेज एरिया। कभी आपके विलेज में या आपके एरिया में पुलिस आई है और क्यों आई थी, दिस रीज़न यू हैव टू एक्सप्लेन, और आपको राइट करना है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मेन रोल क्या होता है? टू मेक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बेसिक फैसिलिटीज़ इन विलेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। What is the area of Rajasthan? This also we have discussed. Write the name of your district collector. District collector का name also we have discussed. Described about your district. अब आपकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है कि आपको कैसी लगती है, आपके डिस्ट्रिक्ट में फेमस क्या है, लोग कैसे क्लोथ्स वेयर करते हैं, एक्सेट्रा। राइट एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ मेन टूरिस्ट प्लेसेस, पॉन्ड्स, डैम्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अब अपनी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है, पॉन्ड्स है, डैम्स है, उन प्लेसेस के नेम आपको राइट करने हैं और उनकी पिक्चर्स आपको पेस्ट करनी है। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस। पुलिस का क्या रोल होता है, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया। अपने एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, राजस्थान। एंड आई हैव गॉट दीज 3 क्वेश्चंस because we have discussed these questions before. That's all for the today's class. Thank you and have a nice day.